क्या आप जानते हैं कि मोहो प्रो के साथ आप अपने ख्यालों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। आज से मैं आपको एक ऐसी सीरीज सिखाने जा रहा हूं जहां आप मोहो प्रो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने किसी भी ख्याल को एनिमेशन में तब्दील कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आपका मेंटोर और आपके लिए लेके आया हूँ मोहो प्रो 2D एनिमेशन की एक ब्रांड न्यू सीरीज और वो भी उर्दू जबान में। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हमारी सीरीज देखने के बाद आपको मोहो प्रो में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ऑसम सॉफ्टवेयर को। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक बास्केटबॉल अवेलेबल है जिसकी लेयरिंग मौजूद है और ये ग्रुप के अंदर है और नीचे मेरे पास एक ग्राउंड है। अगर मैं यहाँ से आता हूँ लेयर्स के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरी लेयर जो है इस टाइम ग्राउंड सिलेक्टेड है जो इस फुटबॉल के नीचे है। इसमें अगर ऊपर मैं देखूँ तो मुझे बॉल की कुछ लेयर्स नज़र आ रही हैं जिसमें इसकी हाईलाइट्स, इसकी रोटेशंस वगैरह शामिल हैं। अगर मैं इसका एक रेंडर लेके आपको दिखाऊं, प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ इसका, तो आप देखेंगे प्रॉपर एक बॉल बना हुआ है, ठीक है। और इसकी हर चीज़ अलग से है, मतलब इसकी रोटेशन वाली जो लाइंस हैं वो अलग है क्योंकि ये 2D बॉल है तो रोटेशन मैंने अलग रखी हुई है, इसका शेडर अलग रखा हुआ है और इसकी पोजीशन एक ग्रुप के अंदर बना के रखी हुई है। अगर इस बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ ग्रुप पे तो आप प्लस इससे ऊपर नीचे कर सकेंगे और ऊपर से इसको क्लिक करके इसको वॉच एंड स्ट्रेच भी कर सकते हैं। रीसेट पे क्लिक करेंगे, रीसेट हो चुका है सारा कुछ। अब हमें की लगाने के लिए मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारी टाइमलाइन बिल्कुल ज़ीरो में होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसको ज़ीरो रखा है और मैंने सिर्फ यहाँ से इसको पकड़ूंगा और ले जाऊँगा ऊपर। डबल क्लिक करेंगे इसको तो मैं जैसे इसको डबल क्लिक करूँगा मेरी बॉल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब मेरी बॉल यहाँ पे ऊपर आ चुकी है, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से सेपरेट डायमेंशंस पे क्लिक कर लूँगा। अब मेरे पास XYZ अलग आ चुकी है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ Y एक्सिस के ऊपर काम करना है जिसमें मुझे इसको ऊपर नीचे गिरा के देखना है। तो मैं Y एक्सिस के ऊपर ही सिंपल यहाँ से क्लिक करता हूँ। कुछ थोड़े से फ्रेम्स को आगे करेंगे और हमने इस बॉल को बाउंस करवाना है, जैसे हम 3D में भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे ही चीज़ों को बाउंस कराते हैं। तो ये ग्राउंड पे हिट होता है और इसको अगर हम प्ले करके देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि ये नीचे गिर रहा है कुछ इस तरह से। जब ये एक्चुअल में कोई बॉल बाउंस करेगा तो वापस कभी भी उतनी हाइट में नहीं जाएगा, वो हमेशा नीचे रहेगा। मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, इसको पकड़ के कीज लगाता जाता हूँ जहाँ पे ये बाउंस कर रहा है ज़मीन पे, तो ऑब्वियसली सी बात है एक ही जगह पे गिरेगा। तो आप इसको इन की फ्रेम्स के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कीज दिए हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि इसको अभी ये सारे गिरे हुए हैं जहाँ पे ये ज़मीन पे गिर रहा है, अब इनके दरमियान में आपने इसके बाउंस को उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी की को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे सिंपल यहाँ पे आके, या इसको पकड़ के भी आप सिंपल ऊपर कर सकते हो। कभी भी ये उतनी हाइट में वापस नहीं जाएगा जितनी हाइट में ये एक दफ़ा जा चुका है। इस तरीके से हर दफ़ा इसकी जो है वो गिरती रहेगी। मोशन ग्राफ में आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे ग्राफ बनता हुआ आपको नज़र आएगा, एक वेव सी बनती हुई आपको नज़र आ रही है। इसको हमने बाद में करना है ट्विक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने ग्राफ एडिटर ओपन है। आपने क्या करना है कि इसके गिरने के जो हैं पॉइंट्स उनको बिल्कुल नैरो कर देना है, बिल्कुल क्लोज कर देना। ऑल्ट पकड़ के आप क्लिक करेंगे, ऑल्ट पकड़ के किसी भी उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो इसकी साइड बनी हुई है, हैंडल है बेसिकली इसका जो, तो आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब ये ज़मीन पे बाउंस कर रहा है उस टाइम ये बहुत शार्प इसके एजेस होंगे ताकि ये गिरते साथ ही उछले। तो मैं इन सब को पकड़ूंगा और इस तरीके से ही मुझे इनको ट्वीक करते जाना है, प्रॉपर इस तरह से इसकी एक शेप बनाते जाना है, ठीक है। और इस तरीके से ही ऑल्ट प्रेस करके ही मुझे इनकी सारी शेप्स को सही करना है। 3D में भी हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, माया मैक्स हर सॉफ्टवेयर में ऐसे ही है। और ये बेसिकली छोटे इसलिए होते जा रहे हैं कि ये बेसिकली इसके बाउंसीज हैं, क्योंकि बॉल हमेशा बाउंस करके नीचे को ही जाता है। तो जैसे ही ये सारे के सारे एडजस्ट होंगे तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर आपको बॉल जो है वो सही तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी बॉल है हमारा सिर्फ और सिर्फ Y एक्सिस के अंदर।
अब हम लोग क्या करने लगे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सेस को ठीक कर लिया है, हमने इसके रोटेशंस को भी ठीक कर लिया है, जो इसकी बेसिकली पोजीशन की वैल्यूज़ है। अब मैं आता हूँ दूसरे वाले अपना जो है हमारा एक्सेस जो है, लाइक किसी पे भी आ सकते हैं। मैं ऑटो जूम पे क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल सही तरीके से क्लिक हो चुका है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर वेव्स बन रही हैं, आपने इन वेव्स को ही देख रहा होता है। इस तरीके से जहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे इसको स्कॉच होना है। अब इसने यहाँ से थोड़ा स्कॉची होना है, नीचे को आएगा, हाँ मतलब ऐसे गिरेगा और जैसे ही टप्पा खाएगा, टिप्पा खाने के बाद फिर ये उछलेगा, मतलब यहाँ पे जब नीचे आ रहा है तो ये स्कॉच कर रहा है, बिल्कुल 3D की तरह ही स्कॉच हो रहा है यहाँ से। और जब इसने ज़मीन पे टकरा के उछलना है उससे पहले इसने एक दफ़ा जो है वो स्ट्रेच होना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके आता हूँ सिंपली दूसरे वाले एंगल के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको स्कॉच एंड स्ट्रेच को जो है वो इसमें ऐड ऑन करना है। तो ये देखिए प्रॉपर स्कॉच कर रहा है, नीचे से ऊपर जब जा रहा है तो ब्राउ वापस उसी एक्सिस में आ रहा है जिस एक्सिस में बॉल नॉर्मली था। लेकिन जब ये ज़मीन के ऊपर पड़ेगा, जिस पॉइंट पे ये ज़मीन पे पड़ेगा उस पॉइंट पे ये पिचका होगा, ज़मीन के साथ लगा होगा। तो हम इसके फ्रेम्स को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे तो ये नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से ये थोड़ा पतला हो रहा है, लेकिन जैसे ही ज़मीन पे टच करता है हमें इसको स्कॉच करना है, मतलब इसको इकट्ठा करना है कि ये अपनी पूरी की पूरी फोर्स को जनरेट कर सके यहाँ पे। तो सिंपल आता हूँ इसके दूसरे वाले एक्सिस में, और यहाँ पे मुझे एक फ्रेम से 2 फ्रेम देने पड़ेंगे ताकि मैं इसको स्कॉच कर सकूँ, मतलब छोटा कर सकता हूँ। मैं सबको पकड़ के थोड़ा थोड़ा ड्रैग करूँगा ताकि यहाँ पे मेरे पास एक एक आधा जो फ्रेम है वो और आ जाए। तो 1 से 2 फ्रेम के अंदर ही मुझे जो है उस चीज़ को परफॉर्म करना है। मैं रीसेट करता हूँ इसको यहाँ से, या आप अपनी मर्जी से रीसेट कर सकते हैं, वैसे भी पकड़ के कर सकते हैं। तो इसको हम स्कॉच करेंगे थोड़ा, ये पड़ने के बाद बैठे नीचे लगे, टच हो, ऐसा लगे कि वाकई ये बॉल नीचे पड़ी है। ये जितना बड़ा इसके अंदर बाउंस होगा, या जिसको हम टिप्पा बोलते हैं, कि जितना बड़ा इसमें टिप्पा पड़ेगा उतना ज़्यादा बॉल स्कॉच करेगा। और ये विदिन अ सेकंड, पलक झपकने से पहले ही ये स्कॉच से दोबारा स्ट्रेच होगा। ये एनिमेशन का प्रिंसिपल है, स्कॉच एंड स्ट्रेच। आपको मेरे YouTube चैनल की वीडियो में भी नज़र आ जाएगा, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा। आप इस प्रिंसिपल को लाजमी देखिएगा। तो आपने सिंपल यहाँ से आना है और इसकी सारी वैल्यूज़ को इस तरह से एडजस्ट करना है कि स्कॉच एंड स्ट्रेच जो है वो फील दे प्रॉपर। तो हम एक ही वैल्यू को करेंगे और उसी से ही हम लोग सारी वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बेसिक मकसद आपको सिर्फ समझाना है कि ये किस तरीके से काम करता है। वापस आएगा तो यहाँ पे भी आके ये अपनी एक्चुअल हालत में वापस आ जाएगा। तो आप देखो कि हम लोगों ने दूसरे एक्सिस में इसकी स्कॉच की है, सेम वही प्रोसीजर उसको ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो हम लोगों ने अपने दूसरे एक्सिस में इसको दिया है। तो जब ये टिप्पा खाएगा, टिप्पा खा के उछलेगा, तो ये है स्कॉच एंड स्ट्रेच। इसको ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे और सेम वही प्रोसीजर जो हम लोगों ने पहले दोहराया, सेम उसी प्रोसीजर को हर एक बाउंस के बाद वही हम लोगों ने करना है। तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ कि इसको जहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ से इसको सेट करना है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्कॉच करेगा, ठीक है, यहाँ पे स्कॉच करेगा, थोड़ा सा आगे करके स्ट्रेच कर लेंगे। ये मैंने बेसिकली घोस्ट मोड को ऑन किया। तो सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ये आपको बताता जाएगा कि यहाँ पे है। और इस तरीके से ही आपने कर्व्स को सेट करते जाना है, जो है जो भी आपने रखी होंगी। जितना मैं फिर बार बार बता दूं कि जितना बॉक्स छोटा होगा उतना उसका जो है वो स्कॉच एंड स्ट्रेच कम होगा, जितना टप्पा छोटा होगा। तो मैंने सिंपल इसको किया है, करता जाऊँगा बिल्कुल वैसे ही, ये सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ कि आगे मैंने इसके साथ क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर मैंने बाउंस जो है इसमें ऐड कर दिया है, प्रॉपर ये बाउंसिंग हो रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइम वाई एक्सिस पे है। अब हमें इसको जी एक्सिस में डालना है ताकि जैसे हम बॉल थ्रो करें तो ये बॉल आगे जाना चाहिए।
तो मैं सिंपल यहाँ से आऊँगा चैनल्स के बिल्कुल स्टार्ट में, सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे इसके टूल्स पे, इसको ले जाएंगे बिल्कुल बाहर, जी एक्सिस को पकड़ेंगे, जहाँ तक ये टिप्पा आ रहा है इसके जी एक्सिस की पोजीशन को हमने एडजस्ट कर लेना है। ये जी पे की लगी है तो आपको फील होगा कि जैसे बॉल प्रॉपरली आता जा रहा है। बॉक्स की जी की को मैंने लीनियर करना है, सिंपल ऑटो ब्रिजेट से आप इसको लीनियर कर सकते हो। तो देखिए बॉल जो है वो बाउंस होता हुआ आगे जा रहा है। अभी इसमें रोटेशन भी हम ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल नेचुरल बॉल जैसा बिहेवियर दे। अभी सिर्फ और सिर्फ बॉल जो है वो स्कॉच एंड स्ट्रेच हो रहा है। जब पड़ता है स्कॉच होता है, फिर पड़ता है, फिर स्ट्रेच होता है। तो हम इसके तीनों जो है इसके पोजीशन के एक्सिस के ऊपर भी काम करते हैं और हम इसकी रोटेशन के एक्सिस के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन दे ली है। अब मुझे आना है इसके रोटेशन सेशन में। मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है क्योंकि जब ये गिरा तो ये आर्क की शेप में जाएगा, जैसे आर्क होती है, गिरेगा ऐसे और शूटर दूसरी साइड पे निकलेगा। तो अब मुझे इसकी जो तीसरे वाली वैल्यू है, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है, उसको भी एडजस्ट करना है। और ये सिंपल स्लाइटली मूवमेंट चेंजिंग है इसमें। ये जो चीज़ है ये आपकी एनिमेशन में एक ब्यूटी लेके आती है। अगर हम इसको सिंपल वही टिप्पर सिस्टम रहने देते तो इसमें इतनी ब्यूटी ना आ रही होती। तो मुझे हर फेज पे इसके एंगल को एडजस्ट करना है। हाँ, जब बॉल ऊपर जाएगा तो ये अपनी शेप को मेंटेन कर लेगा क्योंकि उस टाइम इसकी ग्रेविटी बिल्कुल जो है वो उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। जब ये नीचे आने लगेगा फिर ये अपनी शक्ल को चेंज करेगा। अब मैंने दोस्तों इसमें डालना है रोटेशन। मैंने दोनों चीज़ें कर ली हैं। मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, सारा ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। अब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की केस। अब मैं रोटेशन वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी रोटेशन की जो है हम लोगों ने डाल दी है। ये चीज़ मैंने कैसे डाली थी, मैंने एक प्रीवियस लेसन दिया था आई वाला, तो मैं जैसे उसको मास्क किया था बिल्कुल उस तरह से ही मास्क है। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके गिरने पे इसके इल्यूजन को डालना है क्योंकि ये है बेसिकली 2D। तो अब ये जैसे जैसे गिरेगा मैं वैसे वैसे इसके अंदर जो है वो रोटेशन डालूंगा। जब ये बड़ा टिप्पा लेगा तो इसका रोटेशन ऑब्वियसली सी बात है ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे छोटा होता जाएगा इसमें वो रोटेशन जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन ये लगना ऐसा चाहिए कि जैसे एक प्रॉपर बॉल गिर रहा है, बॉल के गिरने का फील आना चाहिए। तो आप जब बॉल को फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि वो रोल आउट भी करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। तो इसमें हम लोग ने इस तरीके से ही इसके पूरे के पूरे ग्राफ को एडजस्ट करना है। मैंने आपको एक प्रॉपर वो बॉल बना के दिखा दिया है, जो बाउंसिंग बॉल जिसको हम बोलते हैं। ये एक्सरसाइजेज है, ये तमाम 3D सॉफ्टवेयर में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर चल रहा है। और जब ये ज़मीन पे गिरेगा ऑब्वियसली सी बात है, जब ये ज़मीन पे रोल आउट करेगा तो इसका रोटेशन बढ़ जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने उसको वहाँ पे सेट किया था वैसे वैसे हमने इसकी रोटेशंस के साथ भी काम करना है। ये प्रॉपर रोटेट कर रहा है। जैसे ये हवा में होगा ये कम टिप्पा खाएगा, लेकिन जैसे ये ज़मीन पे गिरेगा तो ये रोल आउट तेज़ कर देगा। तो मुझे इस चीज़ को जो है वो 1 by 1 चीज़ों में फिक्स करना होता है। सेम सिनेरियो 2D मैं बार बार बता रहा हूँ, सेम सिनेरियो 3D। यहाँ पे हम देखें प्रॉपर ग्राफ को कंट्रोल करें और ये बिल्कुल ग्राफ इस तरह से ही काम करता है जैसे मैं माया में ग्राफ को यूज़ कर रहा होता हूँ। सो ये हमारे पास एक बॉल आ चुका है। हम लोग इसका रेंडर लेंगे फाइनल और आपको दिखाते हैं। सो मैं यहाँ से आता हूँ, इसका सिंपल रेंडर लेता हूँ। तो ये है इसका जी फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास की समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी आपकी मर्जी का कोई ट्यूटोरियल बनाए तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें DM करें, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम है हो तो बंदा हाजिर है। अल्लाह हाफिज।